हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्त पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मॉक टेस्ट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एग्जाम एयरफोर्स का हो, या वो एग्जाम नेवी का हो, या वो एग्जाम एसएससी जीडी का हो, या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने मैं आपको कराऊंगा, उनको कहीं पे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पुट द ब्लैंकेट हिम। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसके ऊपर डालते हैं तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो होता है ओवर। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? ओवर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ब्लैंकेट ओवर। नंबर 2, ही इज इल जॉन्डिस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के द्वारा ग्रसित होता है या बीमार होता है तो उसके साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और सफर के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डिफिशियंट विटामिन एंड प्रोटीन्स। तो मैं आपको बता दूं, डिफिशियंट के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज होता है। किसका? इनका। और रिच के साथ भी हम प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ऑलवेज एंग्री हिज चिल्ड्रन। दोस्तों, यदि हम किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज होते हैं तो हम उसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? विद प्रीपोजिशन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद। और यदि हम किसी एक्शन के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर नाराज होते हैं तो हम वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? एट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डिसाइडेड माई कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डिसाइडेड अपॉन। डिसाइडेड अपॉन का मतलब होता है टू मेक ए प्लान, किसी प्लान को बनाना। डिसाइडेड अपॉन का जो मतलब होता है वो होता है टू मेक ए प्लान, किसी प्लान को बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है, इसकी जो राइट प्रीपोजिशन है वो होगी अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एब्यूज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे यहाँ पर दिया है लास्ट 10 years, क्या दिया है? लास्ट 10 years, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। किसका? फॉर का। और यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? सिंस का। किसका? सिंस का। तो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं सिंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो होगा ऑफ का। किसका? कॉल्ड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल्ड करना। क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज को कैंसिल्ड करना। तो यहां पर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कैंसिल्ड करना। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के द्वारा मरता है तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज। और यदि कोई व्यक्ति भूख के द्वारा मरता है तो हम वहां पर फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका? डाई फ्रॉम हंगर। सही है? यदि कोई व्यक्ति भूख के द्वारा मर रहा है तो उसको हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति युद्ध में या किसी लड़ाई में मर जाता है या शहीद हो जाता है तो हम उसके लिए डाई इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाई इन। और यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए जान दे देता है, सही है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। किसका? फॉर का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट द प्राइज। तो हम यहां पर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, वो करेंगे गेव अवे। क्या मतलब? गेव अवे। यहां पर हम गेव अवे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आपने जरूर यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं वहां पे वो बोलते हैं कि हम गिव अवे करेंगे या आपको कोई चीज बांटेंगे। सही है? तो वहां पर हम लिखते हैं गिव अवे। तो इसका जो मतलब है वो है गिव अवे। क्या है? गिव अवे। गिव अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इंडिया। इरेडिकेटेड का मतलब होता है जड़ मूड से उखाड़ना। क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ मूड से उखाड़ना। तो इसके साथ हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो करते हैं फ्रॉम का। किसका? इरेडिकेट के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ मूड से उखाड़ना। तो जो एक बीमारी है स्मॉल पॉक्स, हम इसे इंडिया से जड़ से मूड से उखेड़ देंगे। सही है? देयर इज अ ब्रिज द रिवर। तो हम यहां पर जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो करेंगे अक्रॉस का। किसका? अक्रॉस का। तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो क्या करेंगे? देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ऑल ऑफ अ सडन फायर ब्रोक इन माई रूम। तो यहां पर जो
राइट आंसर है वो ब्रेक आउट। क्या है? ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है आग का तेजी से फैल जाना। क्या होता है? ब्रेक आउट का मतलब आग का तेजी से फैल जाना। आई होप आपको सभी प्रीपोजिशन याद हो रही होंगी, सही है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी। सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, यदि सेंटेंस के अंदर टू लगा हुआ हो, सही है, यदि सेंटेंस के अंदर टू लगा हुआ हो तो वहां पर हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेक्स्ट का। और यदि सेंटेंस के अंदर टू लगा हुआ नहीं हो तो हम वहां पर बिसाइड का यूज करते हैं, सही है, तो हम वहां पर बिसाइड का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर टू लगा हुआ होता है तो हम वहां पर नेक्स्ट का यूज करते हैं, और यदि टू नहीं लगा हुआ होता है तो हम वहां पर बिसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। तो इसका जो मतलब होता है कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। इसका जो राइट आंसर है वो है कॉल्ड फॉर। क्या है इसका राइट आंसर? कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? डिमांड करना। क्या होता है? डिमांड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवार्ड वाज नॉट कॉमेंसरेट द वर्क डन बाई अस। तो कॉमेंसरेट के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो होता है विद। किसका? विद प्रीपोजिशन का। इसका जो मतलब होता है वो होता है समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। आपने ये जरूर मैथ के अंदर पढ़ा होगा, सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड वर्क इज द की सक्सेस। अब मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वर्चुअल की होती है तो उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सक्सेस जो है वो एक, सक्सेस का मतलब होता है सफल होना, सही है, तो यहाँ पे वर्चुअल की है इसीलिए यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। और यदि होता ताला खोलने वाली चाबी तो हम वहां पर किसका यूज करते? ऑफ का यूज करते। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू कॉम्प्लाई द नॉर्म्स। तो यहाँ पर जो मैं बताऊं, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी को फॉलो करना या किसी का अनुसरण करना, सही है, तो कॉम्प्लाई के साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और अवॉइड के साथ हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और अधेर के साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन सभी का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, सही है ना, किसी को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव टाइम। यदि कोई चीज ऑन टाइम पे आती है तो हम वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? ऑन का, क्योंकि जो मानसून, जो किसान थे वो सफर्ड थे क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। जो मानसून था वो ऑन टाइम पे नहीं आया, सही है, तो यहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर ऑफ्टन एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो एम्फसाइज्ड के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा वो नो प्रीपोजिशन होगा। एम्फसाइज का मतलब होता है इंसिस्ट ऑन, किसी के ऊपर प्रेशर डालना या किसी के ऊपर दबाव डालना, सही है। और अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। अवेट का मतलब होता है इंतजार करना, और अवेट के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये वेट फॉर के इक्वलिटी फॉर्म में होता है, सही है ना। तो अवेट के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और वेट के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ रहे होंगे, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फ्लैट इज द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पर जो राइट प्रीपोजिशन है वो आएगा ऑन, सही। अगर कोई चीज ऊपर होती है, किसी चीज के ऊपर होती है तो हम वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज मेक योरसेल्फ होम। प्लीज मेक योरसेल्फ होम, ये जो है एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है, इसको हम बोलते हैं एट होम। आपने जरूर मूवियों के अंदर सुना होगा प्लीज एट होम योरसेल्फ, सही है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कंफर्टेबल, कि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड द रिवर टू सेव द ड्राइंग चाइल्ड। जो नया बहादुर जो लड़का था, या जवान जो बहादुर लड़का था, वो तुरंत नदी में कूद गया एक डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। तो यदि कोई चीज मोशन करके किसी चीज के अंदर कूदती है, सही है, यदि कोई चीज मोशन करके किसी चीज के अंदर कूदती है तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। तो हम यहां पर जंप्ड के साथ इनटू का यूज करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो यहां पर जो है वो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है तो किसी ना किसी चीज के बैंक के पर आती है या किनारे पर आती है। ये नहीं है कि भाई प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आ जाए, सही है। अगर ऊपर आ जाती तो हम ऑन का यूज करते हैं, सही है। लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन का यूज होगा बेटा वो होगा इन। किसका? इन। सिट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री, क्योंकि वो आपसे पेड़ की छाया में बैठने के लिए बोला है। जैसे सपोज ये कोई पेड़ है और यहां इसकी छाया पड़ रही है तो वो यहां पे बैठने के लिए कह रहा है,
सही है। अगर वो बोलता है पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो हम लगाते अंडर द ट्री, सही है, क्या लगाते अंडर द ट्री, लेकिन वो बोल रहा है कि आप इस पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाइए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द मैटर, जो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी है हम इन्वेस्टिगेशन के बाद नो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सही है। अब मैंने यहां पर आपको वर्ड लिख के रखे हैं जिनके साथ हम नो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि आपको ये वर्ड एग्जाम में दिखाई दे जाए तो आंख मीच के लगा देना आंसर नो प्रीपोजिशन। जैसे एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर दबाव डालना, अवेट का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस का मतलब किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, और डिस्क्राइब का मतलब किसी चीज को उभारना या उसके अंदर जांच पड़ताल करना, डिस्क्राइब करना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज एसेसन द थ्रोन वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प, तो एसेसन के साथ जो आता है वो आता है बेटा टू, क्या आता है टू, और एसेसन का मतलब जो होता है वो होता है समारोह, क्या होता है समारोह। इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपकी वीडियो जो है आज की वीडियो वो आपको बहुत